हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं आज 12th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं रिलेशन और फंक्शन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन संबंध। रिलेशन जानने से पहले आप लोगों को जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। क्या करते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। जैसे हमने मान लिया सबसे पहले सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट B इज इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से शो करते हैं। A क्रॉस B को सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेट A का फर्स्ट एलिमेंट और सेट B का फर्स्ट एलिमेंट एक ऑर्डर में लेंगे 1 एंड 5 एंड सेकेंड 1 एंड 6, 1 एंड 7, 1 एंड 8। फिर 2 से ऑर्डर बनाएंगे 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 4 5, 4 6, 4 7 and 4 8। This is a कार्टेशियन प्रोडक्ट। A का B में कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होते हैं बेटा, वो सब के सब ऑर्डर्ड पेयर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? बात आती है कि इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, कि जो ये हमने छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स में जो लिख रखा है ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट सेट से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है इसका सेकंड सेट से होता है। इसीलिए इसे ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेते हैं, तो ये मिला हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है कि दो सेट अगर आपको मालूम है तो आप आराम से A क्रॉस B या A कार्टेशियन B निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग सीखेंगे रिलेशन। क्या? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन क्या होता है? A relation from set A to B, a relation from set A to B is actually subset of A cross B taken out of सेम माइनर। मतलब ये डिफिनीशन है बेटा। रिलेशन की डिफिनीशन, रिलेशन किसे कहते हैं? अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B इज एक्चुअली सबसेट ऑफ A क्रॉस B टेकन आउट ऑफ सेम माइनर। मतलब कि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का
सबसेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। ये नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, जैसा मैंने पहले ही बताया। कोई भी एलिमेंट आप ए में भी लिख सकते हो, बी में कोई एलिमेंट लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं बेटा कि आप ए और बी से ही शो करें। आप पी एंड क्यू से 2 सेट मान सकते हैं, आर और एस 2 सेट मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेट ए लिया है, सेट बी लिया है, इन्हीं दोनों सेट का मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे कोई रिलेशन लिखा जाता है। देखिए, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। रिलेशन क्या है? A relation is an ordered pair A comma B such that A and B both are even। ऐसा ऑर्डर पेयर आपको लिखना है रिलेशन में जिसमें A और B दोनों इवन हो। इवन मीन्स सम हो, सम हो। और A क्या हो? A बिलोंग्स टू सेट A, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से मिलना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट जो B है वो सेट B से मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? कैसा रिलेशन यहां बनेगा? A सेट A से होना चाहिए और इवन होना चाहिए। A एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में होना चाहिए और इवन होना चाहिए। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज 2 एंड B हियर 6 एंड नाउ 4 no 2 and 8 and 4 6 4 8। yeah, this is a relation। this is a relation कि A B ऐसा था कि दोनों सम है और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग्स कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग्स कर रहा है। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, रिलेशन ordered pair A comma B such that A and B both are even or and A belongs to set A and B belongs to set B। or means विषम। हमें ऐसा रिलेशन लिखना है, इन्हीं दोनों सेट से मैं लिख रहा हूं बेटा। ऐसा रिलेशन लिखना है कि A और B दोनों ऑड हो और A मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट A से है और दूसरा एलिमेंट सेट B से है। तो इसमें से लिखो, चलो। आ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑड नंबर 1 एंड सेकेंड सेट में ऑड 5। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इट इज 1 एंड सेकेंड ऑड नंबर 7। नेक्स्ट हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑड नंबर इन फर्स्ट सेट 3 and second 5। now again 3 and 7। this is a relation। a relation is a subset of Cartesian product। आप सभी लोग देख सकते हो बेटा, ये सब जो है वो सब इसी में से निकला हुआ है, इसी A क्रॉस B से ही निकला हुआ है। देख लो 2 6 इसमें है कि नहीं है, 2 8 है 4 6 it is clear, 4 6 and 4 8 सबसेट। यू नो दैट सबसेट। सबसेट तो आप सभी लोग 11th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, सबसेट तो बताना नहीं है। गुड। तो और भी ऐसे एग्जांपल दिए जा सकते हैं इसमें से। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार जब 2 सेट हमें मालूम है, 2 सेट यहाँ पे मालूम है, हम उन दोनों सेटों से कितने रिलेशन बना सकते हैं? हाउ मेनी रिलेशन वी कैन फाइंड। हम कितने रिलेशन बना सकते हैं? ऐसे ही हमने तो यहाँ 2 एग्जांपल दिया है, कितने रिलेशन बना सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला आता है कि सेट A इज इक्वल टू, या number of element in set A is P
and number of element in set B is equal to Q, then total number of relations is equal to 2 की पावर P into Q। ये कंपटीशन का है बेटा। कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए में here you can see that सेट ए में 4 एलिमेंट है एंड सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4। नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर 4 इंटू 4, 2 की पावर 16। इतने रिलेशंस आप बना सकते हो। 2 की पावर 16 मतलब अब आप समझिए बहुत ज्यादा हो जा रहा है रिलेशन। मैंने तो इससे केवल अभी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारे रिलेशंस अभी इसमें से और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? सिंबॉलिकली अ रिलेशन इज नोन एज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस A relation is a subset of A cross B। रिलेशन जो होता है कुल मिलाकर के सिर्फ एक बात हम लोग समझ सकते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर रिलेशन? अब रिलेशन में हमें कुछ चीजें और समझनी है बेटा, कि जैसे ये रिलेशन है, मान लो उसमें ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, ये आपको समझना है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डोमेन क्या होता है। डोमेन, डोमेन क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of relation is called domain। clear? Here 2 6 2 8 4 6 4 8, here you can see that a word is set of first element of relation। जो मैंने यहां रिलेशन लिख रखा है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन। इसका क्या हो जाएगा? इस वाले का डोमेन क्या होगा? 2 2 बार आया है, और आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं बेटा कि सेट जब हम लोग लिखते हैं 2 एलिमेंट आ जाए तो उसे एक ही बार लिखते हैं, मीन्स 2 एंड 4, इट इज अ डोमेन। और रेंज क्या होता है? और द रेंज, तो द सेट ऑफ second element, the set of second element of relation is called क्या? range। clear? here range is equal to 6 and 8। second element का जो सेट होता है रिलेशन से, वही उस रिलेशन का रेंज बोला जाता है। And codomain, it is a very most important word। codomain, codomain, all element of set B of relation। जो रिलेशन बनाते हैं हम लोग वो 2 सेट में बनाते हैं, और 2 सेट में बनाते हैं तो जो दूसरा सेट होता है उसका सारा एलिमेंट जो होता है बेटा वो क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन को हिंदी में कहते हैं सहप्रांत, इसको कहते हैं परिसर, रेंज को कहते हैं परिसर, और डोमेन को कहते हैं प्रांत। किसी रिलेशन का प्रांत लिखना हो तो उसका पहला एलिमेंट का सेट लिख दो, वो डोमेन हो जाएगा, और उसका दूसरे एलिमेंट का सेट लिख दो, वो परिसर हो जाएगा, और जो रिलेशन बना हो उस रिलेशन के दूसरे सेट का सारा एलिमेंट लिख दो, वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। तो ये रहा
रिलेशन का इंट्रोडक्शन, रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।